हेलो गाइज, वेलकम टू ब्रेनी क्लासेज। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म हो चुके हैं और कुछ एक दो शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ, वो 19 को होगा। तो लगभग जो आपके आंसर की है वो 25 तारीख तक आने की संभावना है। 25 नवंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, सेफ अटेम्प्ट कितना है। क्योंकि अब की बार जो पेपर आया वो लगभग मतलब हार्ड और मॉडरेट ही आया। जीके अच्छी खासी जीके आई है और जिसके अंदर एवरेज अटेम्प्ट 13-14 क्वेश्चन ही रहा है। ठीक है, तो सारी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। स्टेट वाइज बताऊंगा आपको। 2022 की भी मैंने यहाँ पे खोल रखी है लैपटॉप में और एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके बाद जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ चुकी हैं। 8,000 कुछ वैकेंसी थी और अभी आपकी वैकेंसी जो हो चुकी हैं 9,593। तो अभी जो कट ऑफ बनेगी, जो वैकेंसीज होंगी, ये इन वैकेंसीज के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो अभी मैं एक बात और बता देता हूं कि जो सेफ अटेम्प्ट है उसके ऊपर मैं ये कर रहा हूं। जितना बच्चों से मेरे को मिला है कि मैं इतने करके आया हूं, मेरे इतने गलत हो सकते हैं, तो उसके बेस पे मैं बताता हूं। देखो, हार्ड शिफ्ट में अगर आपके काट पीट के, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन ही लगभग कर पा रहे हैं जीके में, और इंग्लिश में तो 21-22 कर रहे हैं, मतलब इजी आई थी एक पढ़ने वाला बच्चा। तो अगर आपके 12 क्वेश्चन जीके में ठीक हैं और 21-22 क्वेश्चन या फिर 20-21 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ठीक हैं, तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका 100-102 तक भी बन रहा है स्कोर, 100-102 तक भी बन रहा है, थोड़े एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, ये मान के चलो 102-3 तक भी बन रहा है, तो आपका हार्ड शिफ्ट में अगर था तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अभी स्टेट के ऊपर भी बात करूंगा कि अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो और वहां का पर्टिकुलर आपको मतलब चाहिए या फिर उससे वो आपने प्रेफरेंस में पहले भर रखी है, तो उसकी भी कट ऑफ बता दूंगा। यहाँ पे मैंने 2022 वाली खोल रखी है, उसके हिसाब से बता दूंगा कि पहले कितनी थी, अब उससे कितनी कम नंबर आपकी जाना चाहिए, वो आप देख लेना। हाँ, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मॉडरेट में मॉडरेट आई थी या फिर हार्ड आई थी, इजी मेरे को नहीं लगता कोई भी शिफ्ट आई होगी। मॉडरेट था। मॉडरेट में अगर आप जीके में 15 क्वेश्चन लगभग, जीके में 15 और 21-22-23 तक भी इसमें जा रहे हैं इंग्लिश में, तो आप अपना ये देख लेना। तो मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 110 नंबर बन रहे हैं, 110 से प्लस चल गए, तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12-13-15 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जिसका हार्ड शिफ्ट में था उसको लगभग 20-25 का तो नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पीछे भी इतना मिला है और 22 में भी मिला था 25-25 नंबर का भी। तो 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत कई शिफ्ट तो ऐसी आई मतलब जिसमें जीके में 8-9 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज का भी मैंने आपको बता दिया और अटेम्प्ट के बेस पे भी मैंने बता दिया। उसके बाद देखो, मैं बात करता हूं सबसे पहले तो चंडीगढ़ की। जो भाई चंडीगढ़ से हैं, जिसने चंडीगढ़ पहली प्रेफरेंस दी है, तो एससी कैटेगरी में थी सेक्शन टू के ऊपर बात करें, क्योंकि कट ऑफ इससे बढ़नी है। तो 132 थी कट ऑफ एससी की, क्योंकि वैकेंसीज भी कम थी। वैकेंसीज बहुत कम आती है चंडीगढ़ में, जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे कट ऑफ भी कम जाएगी। तो एससी में 132 थी। तो ये मान के चलो अगर अभी एससी में अगर चंडीगढ़ में आपको चाहिए तो कट ऑफ 132 थी, तो इससे आप ये मान लो 6 से 7 नंबर यहाँ पे आप कम करके चलो। 125 अगर आपका चंडीगढ़ भरा है तो आपका इसमें हो जाना चाहिए। एसटी की 126 थी, 5-6 नंबर आप यहां से कम करो। जनरल ओबीसी सबके आप 5-5, 6-6 नंबर यहाँ पे आप कम करके चलना। ठीक है, उससे बात करता हूं मैं हरियाणा की। हरियाणा में जो वैकेंसीज हैं वो मतलब बहुत कम आती है हरियाणा में, तो कट ऑफ भी ज्यादा जाती है हरियाणा की। तो हरियाणा में आप देखो, एससी की थी 126, एससी की थी 126। एससी में अभी मैं बता देता हूं, मॉडरेट में जिसके 108-9 नंबर भी बने रहना है एससी में, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई आराम से। 108-9 नंबर आपको लगता है कि मेरे इतने बन जाएंगे, वैसे आंसर की नहीं आई है, बट आपको लगभग देखो, हम जब एग्जाम दे के आते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, लगभग इतने मेरे नंबर बढ़ने चाहिए। 5-10 क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो, 5-10 नंबर तो नहीं बोलूंगा, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देख लेना। इसी तरीके से बात करता हूं ओबीसी की। ओबीसी की थी 128। अगर 122 आपका बन जाता है, मतलब ओबीसी में अगर आपके हार्ड शिफ्ट में 106, 5, 4 तक भी बन रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहा हूं, 100 तो आपके चल जाएंगे, 120 प्लस नंबर जाएंगे। ठीक है, 102-3 अगर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा में। इसी तरीके से जर्नल की 130 थी, तो 100 जर्नल है वो 122-23 तक सिमट लेनी चाहिए।
क्योंकि वैकेंसी भी बड़ी आती है जनरल की फिर, ठीक है। आप फिर देख लेना हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम वैकेंसी आती है, बहुत कम, 3-4 वैकेंसी, 5-10 वैकेंसी, ठीक है। सभी कैटेगरी की अगर लगाऊं तो लगभग 25 से 30 वैकेंसी मुश्किल से आती होंगी, तो वो देख लेना आप। हिमाचल प्रदेश में फिर वही बात है, कंपटीशन भी कम होता है, बच्चे भी कम भरते हैं प्रेफरेंस। तो देखो हिमाचल प्रदेश की एससी की मैं बात करूं तो 4 वैकेंसी थी, 123 पे कट ऑफ गई थी हिमाचल प्रदेश की। अगर आपके हार्ड शिफ्ट में 100 भी हैं तो आपका हो जाएगा। अगर हार्ड शिफ्ट में आपके 100 नंबर हैं और मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 106-107 नंबर, तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब वो आप देख लेना, जर्नल की 128 थी तो 120 तक 22 तक हो जाना चाहिए लगभग जर्नल में। पेपर अच्छा था भाई, 5-6 नंबर कम जाएगी कट ऑफ, 5-6 नंबर कम जाएगी कट ऑफ, देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की आप देख लेना, मेन मैं बात करता हूँ, पंजाब से भी बहुत कम बच्चे होते हैं, ये आप देख लेना 119 थी, कट ऑफ कम जाती है पंजाब की भी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, मेन कंसर्न रहता है लगभग बच्चों का कि दिल्ली की कट ऑफ कितनी जाएगी, और लगभग मतलब दिल्ली में ही करना चाहते हैं जो, तो दिल्ली में आप देखो ओबीसी की थी 448 वैकेंसी, और कट ऑफ कितनी थी ओबीसी की 129, 2022 से कंपेयर कर रहा हूं मैं इसको, सॉरी, तो 129 थी। तो अभी मान के चलना आप 122-23 पे आपको मिल जाना चाहिए दिल्ली में, ओबीसी की मैं बात करता हूँ 122-23 पे, मतलब हार्ड शिफ्ट में आपके वही 102, 3, 4, 5 तक अगर आपके आ रहे हैं तो आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आराम से होगा, 20 से 22 नंबर का। मॉडरेट शिफ्ट में 107-8 अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी बात बन जानी चाहिए, ठीक है। आप देख लेना जर्नल के हिसाब से, जर्नल की 130 थी तो 123-24 तक हो जाना चाहिए। राजस्थान के काफी बच्चे होते हैं मतलब, ठीक है। तो राजस्थान की देखो आप, मैं बात करता हूँ सबसे पहले जर्नल की 133 थी, जर्नल की देखो राजस्थान में ज्यादा जाती है दिल्ली से, 133 थी, तो ये लगभग लग जानी चाहिए 126-27 तक, जिसके बन रहे हैं बन जाएंगे, मतलब वही फिर हार्ड शिफ्ट में। अगर हार्ड शिफ्ट में आपके 107-8 नंबर बन रहे हैं, 107-8-9 तक, तो आपका इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ओबीसी की 2 से 3 नंबर आप कम देखना है, ठीक है। 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा ओबीसी और जनरल में। उसके बाद उत्तराखंड को, मतलब बिहार से काफी बच्चों का होता है भाई, बिहार से ओबीसी की थी, देखो कम वैकेंसी होते हैं बिहार में भी, बिहार में ओबीसी की कट ऑफ थी 138, तो आप यहाँ पे मान के चलो 132 तक आपका हो जाना चाहिए ओबीसी में, 132 तक। मतलब अगर आपके हार्ड शिफ्ट में, कंपटीशन टफ है भाई बिहार में, मतलब वैकेंसी कम आती है तो इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा है इसकी। तो आपके हार्ड शिफ्ट में 110-11 नंबर चाहिए भाई आपको, यहाँ पे 110-11 नंबर चाहिए, जब जाके आपकी बात बनेगी 110-11, ठीक है। तो आपकी बात बन जाएगी बिहार में ओबीसी। अगर 110 नंबर ले आए तो 20, हाँ लगभग 22-23 नंबर आपके बन जाएंगे। और अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो 113-14 नंबर आपको चाहिए, तो फिर आपकी बात बनेगी बिहार में। जनरल की 140 है, देखो जनरल की 2 नंबर का फर्क है इसमें ओबीसी, जितनी मैं जनरल की बताता हूं ओबीसी की उससे 2 कम कर लेना, और ओबीसी की बताता हूं तो जनरल की आप 2 नंबर प्लस कर लेना, ठीक है। हर राज्य की बता रहा हूं लगभग। उसके बाद यूपी की आती है, यूपी के काफी भाई पूछते हैं, कमेंट आते हैं, लाइव वीडियो भी करते हैं तो बहुत कमेंट आते हैं भाइयों के। तो यूपी की आप देखना भाई, यूपी की जो यूआर की कट ऑफ थी वो थी 133, यूआर की कट ऑफ थी 133, अब की बार 127-28 पे निपट लेना चाहिए, 127-28 पे जनरल का हो जाना चाहिए, और जो ओबीसी है उसका 2 नंबर कम देख लेना, मतलब 127 पे कट ऑफ लगेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो आप ये मान के चलो कि आपको 104 नंबर चाहिए, अगर आपके हार्ड शिफ्ट थी तो 104 अगर आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नॉर्मल मतलब मॉडरेट शिफ्ट थी तो 108-9 नंबर आपके आते हैं तो आपका हो जाएगा इसमें। उसके बाद अंडमान की देखो 131 थी, ठीक है, 4-5 नंबर यहाँ पे भी कम जाएंगे। झारखंड की काफी कम बच्चे आते तो झारखंड का नहीं बताता मैं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के काफी भाई जुड़ते हैं भाई। वेस्ट बंगाल से देखो ओबीसी की बात करता हूँ 132 थी, तो अब की बार 126-27 में हो जाना चाहिए वेस्ट बंगाल में, 4-5 नंबर कम जाने की संभावना है कट ऑफ। तो और जो मेन जो कट ऑफ का एक मतलब फैक्टर डिपेंड करेगा, वो नॉर्मलाइजेशन भी करेगा, कि नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिलता है, उसके हिसाब से भी जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट होगी। तो मैंने बताया ओबीसी की 132 और जो जनरल है वो 134, मतलब 2 नंबर का फर्क रहता है भाई इसमें, कुछ पॉइंट में भी होता है ऊपर नीचे, वो देख लेना। तो 126-27 फिर वही बात है कि हार्ड शिफ्ट में आपको यहाँ पे 105-4 वही चाहिए, ठीक है। और ओबीसी में भी
ओबीसी में 1-2 नंबर आप कर लेना कम, और मॉडरेट शिफ्ट है तो 108-9 नंबर, 107-8 तक भी चलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का ये हो गया। SC ST जो कैटेगरी है ना भाई, ये आप जैसे कि देखो ओबीसी की कट ऑफ अगर 127 है ना, तो ST और SC की कट ऑफ वो लगभग 124 मिलेगी, और ST की 1-2 नंबर और कम मिलेगी। डिपेंड करता है कि वैकेंसी भी कितनी है फिर, ठीक है। वैकेंसी का मतलब बहुत फर्क होता है। जैसे कि देखो अरुणाचल प्रदेश में SC की 5 वैकेंसी है, 122 गई, और ST की सिर्फ 1 वैकेंसी थी तो 124 होगी। तो यहाँ पे SC की कट ऑफ देखो कम चली गई ST से, बट जाने किसकी चाहिए थी, अगर रिजर्वेशन के हिसाब से देखे तो ST की कम जानी चाहिए थी, बट वैकेंसी का फर्क बहुत पड़ता है, ठीक है। सब गेम होता है वैकेंसी का। अरुणाचल प्रदेश की बता दी। असम के ऊपर आता हूं। असम की देखो ओबीसी की थी 127, 40 वैकेंसी थी। अब की बार वैकेंसी इतनी है लगभग। ओबीसी की 127 थी तो 122-23 पे आपका निपट जाना चाहिए आसाम का, और